Now this video is about Olive and the Bees, the sixth chapter of English literature reader of class 6. Yes. So now let's read the story without wasting any more time further. शुरुआत होती है ओलिव के डायलॉग से। वो कहती है, आई मीन टू मेक अ स्टडी ऑफ बीज। मुझे बीज के बारे में जानना है और एक इम्पॉर्टेंट तरीके से। एज शी लुक्ड अप फ्रॉम अ बिग बुक ऑन अ नेचुरल हिस्ट्री विच शी हैड बीन रीडिंग फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज। वो फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। तो ओलिव जो कि पिछले 10 मिनट से एक बुक पढ़ रही है नेचुरल हिस्ट्री की, वो बड़ी सी बुक है और वो बुक को पढ़कर कहती है कि मुझे बीज की स्टडी करनी है, मुझे बीज के बारे में जानना है। लिसन टू दिस चार्ली, शी वेंट ऑन एड्रेसिंग हर एल्डर ब्रदर। वो अपने बड़े भाई चार्ली को कहती है कि मेरी बात सुनो। हु वॉज अरेंजिंग हिज रोलर स्केट्स, जो अपने पाँव में रोलर स्केट्स पहन रहा था। यहाँ लिखा है कि जो लोग भी लीजर खाली समय बिताना चाहते हैं और एंटरटेन होना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कोई स्टडी ही नहीं और किसी भी काम में इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। सो शी सेज हर ब्रदर, हर एल्डर ब्रदर, कि बी कीपिंग से अच्छा और बी कीपिंग से सेटिस्फैक्ट्री वर्क कुछ हो ही नहीं सकता कि वो बी की स्टडी करे, बी के बारे में जाने। उसका भाई बोलता है कि मेरे पास कई सारे वर्क हैं इस लीजर में करने को, एंड आई मीन टू बी लाइक ह्यूबर एंड स्टडी बीज। वो कहती है कि मुझे भी ह्यूबर जैसा ही बनना है और बीज की स्टडी करनी है। आई विल फाइंड आउट वंडरफुल थिंग्स अबाउट देम। ही वॉज विजुअली इम्पेयर्ड यू नो, एंड आई एम नॉट। आई ऑट टू फाइंड अ लॉट मोर देन ही डिड। तो ऑलिव कह रही होती है कि मुझे इन छुट्टियों में, इन छुट्टी के खाली समय में मुझे ह्यूबर जैसा बनना है। और ये ह्यूबर कौन है? तो ह्यूबर एक ऐसा इंसान है जिसने बी की काफ़ी स्टडी की और उसने एक बुक भी लिखा बी के ऊपर। तो ऑलिव कह रही है कि वो तो फिर भी ब्लाइंड था, ही कुड नॉट सी, बट आई कैन सी, सो आई कैन बी अ गुड एक्सप्लोरर इन दैट सेगमेंट, इन दैट फील्ड। तो वो कहती है कि मैं तो इसे ज़्यादा आसानी से कर लूँगी। ही सेड ट्रियम्फेंटली, वो विक्टोरियस वे में कहती है कि ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। चार्ली हालांकि उससे इम्प्रेस तो होना ही नहीं था उसे, वो उससे बिना इम्प्रेस हुए वहाँ से सिर्फ हंस पड़ा। वो वहाँ पर हंस पड़ा। वो कहता है यू आर कंसीटेड, मतलब तुम धोखे में हो। ही एक्सक्लेम्ड टू थिंक दैट यू एट 12 ईयर्स ऑफ एज। वो कहता है कि तुम बिल्कुल धोखे में जी रही हो कि तुम 12 साल की एज में आर गोइंग टू ब्यूट ह्यूबर हु स्पेंट अ लाइफ टाइम इन स्टडिंग बीज। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल धोखे में जी रही हो क्योंकि तुम अपनी कंपटीशन उस इंसान से कर रही हो जिसने कि अपना सारा लाइफ टाइम ही बीज की स्टडी में बिताया। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि तुम कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगी उनसे, और जब तक कि तुम्हें अच्छी तरह से काटा ना जाए यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब सम ऑफ देयर हैबिट्स। ही लाफ्ड अगेन। वो हंसकर कहता है कि हाँ, तुम उसके बारे में कुछ सीख भी लोगी और अगर वो तुम्हें काटे नहीं तो तुम उनके बारे में डिस्क्राइब करने के लायक भी रहोगी। नेक्स्ट ही सेज आई शैल नॉट बी स्टंग, सेड ओलिव कामली। ओलिव कहती है कि मुझे नहीं काटेंगी वो। बीज आर वंडरफुली इंटेलिजेंट लिटिल क्रिएचर्स। वो कहती है कि बीज जो होती हैं वो वंडरफुली इंटेलिजेंट क्रिएचर्स होती हैं। एंड शी वॉज कोटिंग द बिग बुक। वो उस बुक की लाइन्स को पढ़ रही होती है। वो कहती है सो आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड दैट आई हैव नो विश टू हर्ट देम बट आई एम ओनली स्टडिंग देयर फेस। वो कहती है कि उन्हें भी पता होगा कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि उनके सिर्फ तौर तरीक़ों के बारे में सीखना और पढ़ना चाहती हूँ। देन वी सी एंड वन ऑफ देयर वेज इज़ टू सिंग इनक्विजिटिव फोक, सेड चार्ली। और चार्ली कहता है कि हाँ, और उनका एक तरीका ये भी है कि वो ज़्यादा जो उत्सुक लोग होते हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, जो बीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो उन्हें डंक मारता है, स्टिंग करता है। लेट मी एडवाइस यू टू हैव द विनेगर बैग हैंडी। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ कि अपने पास एक विनेगर बैग रख लेना। नथिंग लाइक इट फॉर द स्टिंग ऑफ एन एंग्री बी। एंड सेइंग दिस चार्ली लेफ्ट। चार्ली कहता है कि अगर कोई मधुमक्खी काट भी ले, कोई बी काट भी ले, तो विनेगर से बेहतर कोई और उपाय
है ही नहीं. सो यू शुड कीप दिस बैग रेडी विथ यू. देन इन द नेक्स्ट पेज वी सी, ये पहला समर था जब ओलिव अपने गांव में इतना समय बिताने आई थी, एंड उसकी जो नज़ारे, साइट्स और जो सीन्स थे वो उसके लिए बिल्कुल नए थे. रिजॉइसिंग, खुशी मनाते हुए, क्योंकि वो फ्रीडम, उसे काफ़ी अच्छी फ्रीडम मिली थी. और वो रोम मतलब होता है घूमना, तो वो घूम सकती थी अपनी मर्ज़ी से यहाँ वहाँ. और विदाउट हर हैट, विदाउट हर जैकेट, शी रैन लाइटली आउट ऑफ द लो फ्रेंच विंडो ऑफ द सिटिंग रूम, डाउन द पाथ टुवर्ड्स अ लार्ज क्लम्प ऑफ लेमन कलर्ड फॉक्स ग्लोव्स. और फॉक्स ग्लोव्स के फूल की तरफ वो अपनी खिड़कियों से देखती है जब, तो उनकी तरफ वो बढ़ पड़ती है. फॉक्स ग्लोव्स के जो फूल होते हैं वो उनकी तरफ देखकर उनकी तरफ बढ़ पड़ती है. अब जो बीज वेंट इन एंड आउट ऑफ दिस फॉक्स ग्लोव्स, ये जो मधुमक्खियाँ थीं वो इस फॉक्स ग्लोव के झुंड की झाड़ियों में से अंदर बाहर कर रही थी, आ रही थी और जा रही थी. वो कहती है, एज शी स्टूप्ड ओवर द विंडो. स्टूप मतलब झुकना. तो जैसे ही वो बेड पर झुकती है तो वो कहती है कि मैंने देखा था कि इन्हीं फॉक्स ग्लोव से कल मधुमक्खियाँ आ रही थी और जा रही थी. आह यस, हियर इज़ वन बेरीड क्वाइट डीप इन द फ्लावर. और वो कहती है कि इसमें से एक तो यहीं पे बरीड मतलब बैठी पड़ी है. आई मस्ट हैव दैट बी. मुझे उस बी को ले लेना चाहिए. एंड टेकिंग आउट हर हैंकरचिफ शी थ्रू इट ओवर द फ्लावर. और उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हैंकरचिफ फ्लावर के ऊपर फेंका. शी कॉट द बी इन इट्स फोल्ड्स. और उसने उस कपड़े में बी को पकड़ तो लिया, कैरिंग इट इन ट्रियम्फ, विक्टोरियस, जैसे कि उसने कोई जीत लिया हो वैसे उसे उठाकर ला ही रही थी. विच स्टूड ऑन अ शेल्फ अंडर अ सनी वॉल बाय द हाई कर्टन गेट. जो कि हाइव जो था वो कि गार्डन के बड़े से दरवाजे में लगा पड़ा था और वहां धूप की रोशनी साफ साफ आ रही थी. Then we get to see, now this is the foxglove flowers and you can see bees flying around it. Now then, dear bee, said Olive, releasing the bee with all the calmness of ignorance, here is your hive. Let me see you go in your with load of honey. और वो उसे उसके छाते की तरफ ले जाकर कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे अपने हाइव में जाओगी और उसमें हनी जाकर रखोगी. विथ योर लोड ऑफ हनी, तुम कैसे, तुमने जो हनी फ्लावर से सक किया है, तुम कैसे उसे जाकर अपने हाइव में रखोगी. बीज हाउएवर नॉट क्रिएचर्स टू बी ट्रिफल्ड विथ. मैं यहाँ बता दूँ कि बीज वैसे क्रिएचर बिल्कुल नहीं जिनसे छेड़छाड़ की जाए. ट्रिफल्ड मीन्स छेड़छाड़ करना. एंड दिस वन डिड नॉट मीन टू गो टू इट्स हाइव विथ इट्स हनी बैग्स ओनली हाफ फुल. और ये तो वो बिल्कुल नहीं जो अपने छाते में जाना पसंद करे, वो भी बिना हनी लिए. इंस्टेड इट टर्न्ड फियर्सली ऑन ओलिव एंड स्टंग हर शार्पली ऑन द हैंड. बजाय कि वो अपने हाइव में जाती, वो अपने छाते में जाती, वो गुस्से में ओलिव की तरफ मुड़ी और उसके हाथ पे एक डंक मारा. ओ ओ इट हर्ट्स, शी स्क्रीम्ड. वो चिल्ला पड़ी. And hurrying away, she accidentally upset the straw cover of a hive. और वो भागने के चक्कर में उसने हाइव को टच कर दिया. वो हाइव से टकरा बैठी. Instantly, scores of angry bees come buzzing around. Scores means 20. तो कई सारी बीज जो थी वो वहाँ पर बज़ करती हुई, भनभनाती हुई आ गई. ओलिव जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी. इतना तेज तो वो पहले कभी दौड़ी भी नहीं थी. ओलिव रैन एज शी हैड नेवर रन बिफोर, बट शी डिड नॉट स्केप विदाउट सेवरल सीवियर स्टिंग्स. लेकिन वो बिना कुछ खतरनाक डंक के बच नहीं पाई. शी वॉज ऑल बट फेंटिंग विथ पेन एंड टेरर विल शी वॉज एटलीस्ट रीच द किचन डोर एंड स्लैम्ड इट बिहाइंड हर. वो बिल्कुल बेहोश सी हो चुकी थी दर्द और डर के कारण, जब फाइनली वो अपने किचन में पहुंच पाती है और दरवाजे को बंद करती है. खुशकिस्मती से मार्था जो उसकी मेड थी वो वहीं पर थी और उसने उसके पूरे बॉडी पर विनेगर बैग अप्लाई किया, जिससे कि उसके दर्द में थोड़ी कमी हुई. ऑफ द स्टिंग्स ग्रेटली, जिस डंक के कारण उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, काफ़ी इरिटेशन हो रहा था, तो मार्था ने जब विनेगर बैग अप्लाई किया उसके बॉडी पे तो उसे थोड़ी राहत
महसूस हुई। नेक्स्ट वी सी दैट आई ओनली वांटेड टू स्टडी द बीज, सेड ओलिव। ओलिव कहती है कि मैं तो बस बीज के बारे में स्टडी करना चाहती थी। आई नेवर मीन टू ऑफेंड देम एंड मेक देम स्टिंग मी। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि मैं उसे परेशान करूं और वो मुझे डंक मारे। यू हैड बेटर स्टडी ओबीडियंस मिस एंड लिव द बीज अलोन। मार्था कहती है कि तुम्हें ओबीडियंस, विनम्रता और बात मानना भी सीखना चाहिए था। आई टोल्ड यू ओनली यस्टरडे टू कीप अवे फ्रॉम द हाइव्स। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि तुम मधुमक्खी के छत्तों से दूर रहो। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी बीज गेट द ओल्ड बी मास्टर टू टेल यू हाउ टू सेट अबाउट इट। अगर तुम्हें बीज के बारे में जानना ही है तो किसी ओल्ड बी मास्टर के पास जाओ और उसे बोलो कि वो तुम्हें सिखाए, वो तुम्हें इसके बारे में बताए। सम वीक्स लेटर, कुछ वीक्स बाद ओलिव को एक अपॉर्चुनिटी मिली ऐसे ही बी मास्टर को देखने की। व्हेन ही रिमूव द हनी फ्रॉम द हाइव्स। उसने देखा कि एक बी मास्टर जब मधुमक्खी के छाते से मध हनी हटा रहा होता है। ही डिड नॉट गेट स्टंग इवन दो द बीज वर ऑल अराउंड हिम। बीज उसे नहीं काट रही थी जबकि वो उसके चारों तरफ मंडरा रही थी। ओलिव कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग द फियरलेस वे ही वेंट टू वर्क। ओलिव उसे ऐसा करते देख खुद को रोक नहीं पा रही थी और उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। चार्ली बिल्कुल सही था। ओलिव डिड लर्न समथिंग फ्रॉम द बीज एंड वन ऑफ हर लेसन्स वाज ह्यूमिलिटी। ओलिव ने एक चीज़ तो सीखी थी और वो कि उसे ह्यूमिलिएट होना पड़ा, उसे शर्मिंदा होना पड़ा। शी डिड नॉट थिंक शी न्यू ऑल अबाउट अ सब्जेक्ट आफ्टर रीडिंग ऑफ द वंडरफुल डिस्कवरीज ऑफ men who had given a lifetime to it again। उसे शायद ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि वो सब कुछ एक बुक पढ़कर नहीं जान सकती, वो भी उस आदमी से ज़्यादा जिसने कि कई सारी डिस्कवरीज की हों और अपना सारा लाइफ इस एक चीज़ को दिया हो। मीन्स शी अंडरस्टूड दैट द वर्क ऑफ ह्यूबर शी कैनॉट मैच what experience and what discoveries Huber has made regarding the study of the bees. So that's about this lesson. In our next video we will come with another chapter. So till then, thanks and goodbye.